सजीला चंद पेपरों पे साइन करवा के ये समझ रही है कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी हासिल कर ली है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये उल्टा उस पर ही पड़ने वाली है और उसको मज़ीद टेंशन मिलने वाली है, क्योंकि वो नहीं समझ रही है। क्योंकि वो समझती है कि जैसे ही शानी को ये पता चलेगा कि देखो मैं कितनी होशियार निकली हूँ और मैंने सारा कितनी चालाकी से काम करवा लिया है। और सच में उसका ये जो सीन था, हल्का सा उसने उसके कान में आई लव यू बोला। इतनी शदीद नफ़रत इस लड़की ने मज़ीद करवा ली है अपने आप से कि अब आपको क्या बताएं कि इसको क्या करैक्टर दिया गया है कि समझ नहीं आ रही कि इसको बाद में हमने हैंडल कैसे करना है इस लड़की को। खैर आपको बताते चले कि बड़ी ही खुश है वो कि मैं बड़ा कोई अच्छा काम करके बैठ गई हूँ और शानी के सारे मसलों को हल कर दिया है। अब वो इंतज़ार कर रही होती है शानी का कि वो कब आए और उसको खुशखबरी सुना दे। लेकिन जैसे ही शानी वहाँ पे पहुँचता है तो कहता है कि आखिर ये पेपर्स किस चीज़ के हैं और क्यों आज तुम इतनी खुश हो, और जिस बात के लिए मैं बरसों से तरस रहा हूँ आज तुमने हल्का सा मेरे कान में इतने बुरे तरीके से बोल दिया, आखिर क्या वजह है तुम्हारी एक्साइटमेंट की। जिसको सुनकर वो कहती है कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ तुम्हारे लिए भी बहुत ही शॉकिंग है। यकीन मानो कि ऐसी बात हो गई है कि तुम भी खुद सुनकर हैरान हो जाओगे और तुम्हें भी अपने कानों पे यकीन नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर कहता ही कि ज़्यादा क्यों बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो, सीन को लंबा क्यों कर रही हो, जल्दी से बताओ आखिर बात क्या है। इस पर सजीला उसको कहती है कि ये लो पकड़ो पेपर्स और खुद ही देख लो कि आखिर क्या माजरा हुआ है। आगे से वो देख के कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने। आगे से वो बड़ी ही खुशी से कहती है कि देख लो मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। मैंने शानजे को कहा कि सारा कुछ शानी के नाम लिखे और यहाँ से दूर चले जाए और हमारी ज़िंदगियों में कभी इंटरफेयर मत करे। जिसको सुनकर शानी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। शर्म को छोड़ो, तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया उस लड़की पर। तुमने कैसे इतनी बड़ी बात उससे कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इतनी बड़ी ज़्यादती आखिर तुम कैसे ही कर सकती हो। मैं तो हर दफ़ा समझ रहा था कि तुम संभल जाओगी, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि तुम संभलने का नाम ही नहीं लोगी, बल्कि तुम मज़ीद दिन ब दिन बिगड़ती ही जाओगी। दफ़ा हो जो मेरी नज़रों से दूर हो जो, मुझे आज तुमसे शदीद किस्म की नफ़रत होने लगी है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है एक तो आप लोगों की बात सुनो तो एक आओ आप लोगों की बातें, इस तरह की ज़ुबानें सुनो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे काम को आसान किया है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी लिहाज़ कोई भी किसी बात का नहीं है। तुम अपनी ही मर्ज़ी अपनी ही धुन में मगन हो। जिस पर वो कहता है कि लानत है तुम पे, शर्म नहीं आई तुम्हें ये हरकत करते हुए। आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि ऐसा हो सकता है और मैं तुम्हें इस तरह से अपना लूँगा। मैं तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं अपना सकता और आज मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं शानज़े को वापस लाऊँगा और शानज़े के साथ ही रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं गुज़ारना चाहता हूँ। जिसको सुनकर सजीला कहती है कि आह! ये क्या हो गया? आखिर ये इंसान कैसे मेरे साथ ऐसे कर सकता है? कैसे मुझे धोखा दे सकता है? अभी तक उसको अपनी आँखों पे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब अकल ठिकाने आई, समझ आई कि क्या हुआ, यही तुम्हारे साथ होना चाहिए था। बहुत ही अच्छा हो गया। ट्रॉमासिल एहराम में जुनू की आखिरी किस्त भी आ पहुंची है, तो नाज़रीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही। यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है। और रोना तो ऐसे डर रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया।
क्या क्या हो रहा है इसके साथ और सब ने इसके साथ बहुत फ़रेब किया। जहाँ तक रही बात पैसे की और लालच की, इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाज़रीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी। जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो, आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे। इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये खबर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी